मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के चक्कर में भारत के साथ दुश्मनी पाले बैठा तुर्की दिनों दिन कंगाल होता जा रहा है। वहीं यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में अपने ड्रोन हथियारों को लेकर चर्चा में रहने वाले तुर्की के ड्रोन हथियार भी ठंडे पड़ गए। वैसे बता दे कि यूक्रेन का युद्ध दुनिया का पहला ऐसा युद्ध बन गया जहां सबसे ज्यादा ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रोन हथियारों की बर्बादी भी हुई। जबकि कुछ समय पहले तक नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल किया, जहां आर्मेनिया को भारी नुकसान तो उठाना पड़ा, लेकिन अजरबैजान के ड्रोन हथियारों को नुकसान नहीं हुआ। किंतु यूक्रेन युद्ध में मामला पूरा उल्टा पड़ गया, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में हजारों की संख्या में ड्रोन हथियारों की बर्बादी हो चुकी है। लेकिन अब तुर्की एक बार फिर से अपने हर जेट, बेसिक ट्रेनर और हल्के अटैक फाइटर जेट को लेकर चर्चा में है। तुर्की ने यह फाइटर जेट भारत के तेजस के टक्कर में बनाया। तुर्की का कहना है कि जहां भी भारत का तेजस किसी भी टेंडर में शामिल होगा, वहां तुर्की का हर जेट भी भारत के तेजस को टक्कर देने खड़ा रहेगा। हालांकि इससे पहले तुर्की अपने हर जेट, फाइटर जेट के दम पर भारत को टक्कर दे, उससे पहले तुर्की के लिए बुरी खबर आ गई। दरअसल युद्ध और हथियार बनाने की क्षमताओं का विश्लेषण करने वाली थिंक टैंक ISW ने चेतावनी दी है कि तुर्की लंबे समय तक हथियारों के बाजार में खुद को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पे कमजोर हो रहा तुर्की लड़ाकू जहाजों की परियोजनाओं को आगे बढ़ा पाने में सक्षम नहीं है। तुर्की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट और हल्के हरजेट जैसे लड़ाकू जहाजों को मैदान में लाना चाहता है, लेकिन अब तुर्की को लड़ाकू जहाजों के क्षेत्र में बहुत कुछ ज्यादा खास कर पाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देश आर्थिक मोर्चे पर तुर्की से कहीं ज्यादा सक्षम हैं। जैसा कि तुर्की की कई सारी ड्रोन बनाने वाली कंपनियां भारत के बाजार में आना चाहती हैं, लेकिन तानाशाह राष्ट्रपति एर्दोगन खलीफा बनने के चक्कर में भारत के साथ दुश्मनी लेकर आर्थिक मोर्चे पर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठे हैं।